देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मेरे साथ दूसरे फ्रेम में आज डॉक्टर फरियाद साहब हैं, प्रोफेसर फरियाद साहब। और आप मानू में जो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है, आप उसके डीन हैं। इस वक्त सदर शोबा हैं। मैं कल इनका एक वीडियो देख रहा था जिस बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे पेशेंट्स को। तो मुझे ख्याल आया कि उन्होंने डॉक्टर साहब से बात की जाए और मास कम्युनिकेशन का जो शोबा मानू का है वो है क्या असल में, और किस तरह से वो वहां पर कायम हुआ और अब तक उसने क्या प्रोड्यूस किया है। आने वाले दिनों में तलबा के लिए क्या मौके हैं, और वहां से जो पढ़ के निकले हुए तलबा हैं वो मैदान में कहाँ कहाँ पर अपनी जगह बना पाए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ख्याल आया कि अभी 30 जून को उसकी लास्ट डेट है उसमें एडमिशन लेने की, और मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन है। तो जो तलबा इस हमारी डिस्कशन को देखें, आखिर तक देखें, और आखिर तक देखने के बाद वो अगर कन्विंस होते हैं तो मैं कहूंगा कि वो कैंपस जाए, मानो कैंपस जाए और वहां पर एडमिशन लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। डॉक्टर साहब बात वहीं से शुरू करूंगा कि आपके उस वीडियो से जो मुझे सामने आया, आपने अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया और तलबा को मुतवज्जे किया। आपका जो डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का, जिसके आप डीन हेड हैं, क्या उसका कंट्रीब्यूशन अब तक अगर मैं ये कहूँ मानू ने इस मैदान में, मीडिया के मैदान में क्या कंट्रीब्यूट किया है? बेहद शुक्रिया सबसे पहले तो एशिया टाइम्स टीवी का, बस्तवी साहब का, कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, देखिए डिपार्टमेंट 2004 में शुरू हुआ था और पहला प्रोग्राम एमए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म शुरू किया गया था। आज मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जो बड़े शहर हैं, खास तौर से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, बनारस, श्रीनगर, इन तमाम शहरों में हमारे डिपार्टमेंट के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सहाफ़ी की हैसियत से या किसी न किसी मीडिया के जो दूसरे फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, एक चीज और वाज़ेह कर दूं कि हमारा डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी बेसिकली इसका जरिए तालीम उर्दू है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम ये मानते हैं कि सहाफत एक टेक्निक है और टेक्निक अगर सिखा दी जाए तो जबान की मोहताज नहीं होती। हमारे तलबा उर्दू में तो माहिर होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे तलबा ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी मीडिया में काम कर रहे हैं, तेलुगु मीडिया में काम कर रहे हैं, मराठी मीडिया में काम कर रहे हैं और कुछ मलयालम मीडिया में भी काम कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीआर की, पब्लिक रिलेशंस की, तो हमारे डिपार्टमेंट के कई बच्चों ने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस क्वालिफाई करके जो गवर्नमेंट के पीआर इदारे हैं उसमें वो काम कर रहे हैं, जिसे पहले पीआईबी कहा जाता था, आरएनआई कहा जाता था, उन जगहों में भी एक ऑफिसर की हैसियत से फायज है। तीसरा अगर मैं बताऊं तो एकेडमिक्स की भी अगर मैं बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट के कई सारे जो तलबा ऐसे हैं जिन्होंने रिसर्च किया, नेट पीएचडी की, वो लोग जैसे मुझे बहुत मसरत हो रही है बताते हुए कि अभी कल की ही बात है, ये खुशखबरी कल ही मुझे मिली कि जामिया हमदर्द में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट शुरू हुआ, जो शोबा शुरू हुआ, उसमें जो 2 परमानेंट फैकल्टी जो अपॉइंट हुई, जो मुंतखब किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों हमारे रिसर्च स्कॉलर या हमारे ही डिपार्टमेंट के पास आउट बच्चे हैं। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे जो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी कुछ लोगों ने क्वालिफाई किया और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के टीचर हैं। ऐसे ही अलग अलग शोबों में बिहार में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं जो दरसो तदरीस के काम में भी लगे हुए हैं। जो प्लेसमेंट हुआ अलग अलग जगहों पर आपने बताया, तो इससे अंदाजा होता है कि मास कम्युनिकेशन आप मानू का जो है वो किसी भी और यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के शोबे से उसका जो उसकी जो कामयाबी का रेशियो है कहीं से कम नजर नहीं आता। बहुत अहम बात है। दूसरी बात यह है कि आपका मीडियम उर्दू है, और जाहिर सी बात है जब उर्दू मीडियम की बात होती है सर, तो उसमें एक चीज ये कही जाती है कि साहब उर्दू पढ़ के आप क्या करेंगे, और आपके पास स्पेस नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत स्पेस है। तो ये जो एक इंफीरियरिटी उर्दू हल्के में, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की अगर मैं कहूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर ही पाई जाती है कहीं ना कहीं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा मानना है कि उर्दू हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। ठीक है। हम ये जरूर कहते हैं हमारा जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है या जो जरिए तालीम है वो उर्दू है, लिहाजा हमारे बच्चे उर्दू में वेल वर्स्ड होते हैं, वो उर्दू अच्छी तरह बेहतरीन उर्दू जानते हैं, लेकिन ये उर्दू जानना हमें दूसरी जबान जानने से नहीं रोकता। इसलिए हम इस बात पे फोकस करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो उर्दू तो जरूर जाने, लेकिन उर्दू के साथ साथ इंग्लिश,
हिंदी या जो दिगर इलाकाई ज़बानें हैं उसमें भी अगर वो उनकी अगर महारत है, अगर वो सीखते हैं, समझते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आपको खुशी होगी ये जान के कि हमारे कई बच्चे जैसे अमेरिकन जो सिफारत खाना है उसमें बहसियत ऑफिसर काम कर रहे हैं, जो प्योर इंग्लिश में जहाँ काम होता है, या उनकी जो स्पैन मैगजीन है उन मैगजीन्स के लिए वो काम कर रहे हैं, उसमें एडिटर, कॉपी एडिटर वगैरह के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जहाँ बाइलिंगुअल होना पड़ता है। जैसे यूएनआई वगैरह में जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो बच्चे जो इंचार्ज थे हमारे, सब हमारे स्टूडेंट रहे, जहाँ बाइलिंगुअल काम होता है। मेरा ये कहना है कि उर्दू तो हमारे बुनियादी, हमारी जो ताकत है वो उर्दू है, लेकिन उर्दू के साथ साथ हम फोकस करते हैं कि जो तलबा हैं वो इंग्लिश, हिंदी और दिगर जबानों पे भी अबूर हासिल करें। कि हमारे बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा बेहतर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश उन्हें आती है, हिंदी आती है, दीगर जबानें आती हैं, और साथ ही साथ उर्दू उनके पास एड ऑन रहता है, सबसे अलग जो उनको दूसरों से अलग करता है। जहां दूसरे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट शायद उर्दू उस हद तक नहीं जानते, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उनका अबूर हासिल होता है, कंट्रोल होता है, तो वो दूसरों से ज्यादा बेहतर करते हैं। एक चीज ये हुई, एक चीज और बताएं सर, आपका डिपार्टमेंट इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज रन करता है? हमारे डिपार्टमेंट में बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स है, जो भी बच्चे जिन्होंने 12वीं पास की हुई है, और साथ ही साथ वो बच्चे भी जिन्होंने जो मदरसे से फारिग है, जिन्होंने जो आलिमियत का कोर्स किया हुआ है। खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसे यूपी मदरसा बोर्ड से जिन बच्चों ने आलिमियत का कोर्स किया है, बिहार मदरसा बोर्ड से किया है, किसी भी सरकारी मदरसा बोर्ड से अगर किया है, या हमारी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 125 से ज्यादा मदारिस हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने, तो उनकी डिग्रियों को एक तरह से मुमासलत है या मसावी हैसियत हासिल है, इक्वलेंस हासिल है। तो वो बच्चे भी अगर ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने आलिमियत किया है, तो +2 के उसको बराबर हम मानते हैं, और उनको डायरेक्ट बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, जो आज 4 साल का कोर्स है, और इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें अच्छी बात यह है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, कि अगर कोई बच्चा पहले साल दाखिला लेता है और किसी वजह से 1 साल में ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो वो बच्चा सड़क पे नहीं होगा, वो बच्चा एक सर्टिफिकेट कोर्स, यूजी सर्टिफिकेट कोर्स इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म लेके बाहर निकलेगा, और जब कभी चाहेगा वो दोबारा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट सेकंड ईयर में यानी डिप्लोमा कोर्स पे एडमिशन ले लेगा। अगर वो बच्चा 3 साल पूरे करता है तो वो ग्रेजुएट यानी बीए की डिग्री लेके निकलेगा, और 4 साल पूरी करने के बाद ऑनर्स या बीए रिसर्च या बीए ऑनर्स की डिग्री लेके बाहर निकलेगा। दूसरा कोर्स हमारे पास है एमए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स है, जो मास्टर्स डिग्री देता है आपको, और तीसरा कोर्स हमने शुरू किया था पीएचडी का, रिसर्च का, पीएचडी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, या हम यूं आपसे कह सकते हैं कि हमारे पास यूजी से लेकर मतलब अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक के प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट में चलते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ चलाई जा रही है, और मीडियम स्ट्रक्चर उर्दू। जी डॉक्टर साहब, जब प्रोफेशनल कोर्स की बात आती है तो उसमें ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सिटी में, बच्चे जब उनको पढ़ाया जा रहा होता है, जब थ्योरी पढ़ाई जा रही होती है, तो क्या प्रैक्टिकल के क्या चांसेस होते हैं, कितनी ज्यादा उसकी मशक कराई जा रही है, अमली मशक कराई जा रही है, तो इस हवाले से हमेशा ये देखा जाता है कि किसके यहाँ कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि बच्चे वहां पर जब पढ़ रहे हों उसी वक्त वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ताकि जब वो बाहर निकले तो कम से कम उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप पहले से हो। तो ऐसा आपके कैंपस में जो आपका जो लैब है, मैं अगर ये कहूँ कि बच्चों को फिल्में बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, न्यूज रीडिंग, ये तमाम जो चीजें आजकल इस सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने के कितने मौके हैं कि ताकि वो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट बन करके वहां से निकल रहे हों, जल्द के मैदान में जाएं, इतना कितना आप दे पाते हैं? जी, बहुत बेहतरीन सवाल आपका है। मैं ये बात मुझे कहते हुए वाकई फक्र हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में मैसर नहीं है। और हमारी इब्तदाई जैसे ही बच्चा दाखिला लेता है, हमारा फोकस 50% अगर थ्योरी पे बात करते हैं तो 50% इक्वली हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल भी हो। जैसे पहले सेमेस्टर की अगर मैं बात करूंगा, जो बीए में जो बच्चा दाखिला लेता है, या तो उसको पहले सेमेस्टर में उसको प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ना होता है, और वो एग्जाम तभी पास कर पाएगा पहला सेमेस्टर का जब वो बच्चा खुद से एक अखबार, एक डमी अखबार निकालेगा जिसका लेआउट डिजाइनिंग उसने खुद किया होगा सीखकर, जिसका कंटेंट उसका खुद का तैयार किया होगा, और वो एक डमी अखबार लेके ही वो एग्जामिनर के पास जाएगा कि ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। यानी बच्चा इस हैसियत में होता है कि अगर वो प्रिंट मीडिया में जाना चाहे तो प्रिंट मीडिया की जो भी बारीकियां हैं उसे मालूम हो सके फर्स्ट सेमेस्टर में।
दूसरे सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑडियो लैब है और हम साउंड फोर्स वगैरह पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और हर एक बच्चे को इनफरादी तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा और प्रोग्राम इस तरह बनाना पड़ता है और ये प्रोफाइल लेके ही वो एग्जामिनर के पास जाएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास, और उस प्रोफाइल पे ही जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उस प्रोफाइल की जो क्वालिटी है जो बच्चे ने काम किया है उस पे ही उसको मार्क्स देते हैं। तो दूसरे सेमेस्टर में बच्चा रेडियो के लिए जो जरूरी जो महारत है वो हासिल कर लेता है। तीसरे सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे सेमेस्टर में हम इंडोर शूटिंग की बात करते हैं। वीडियो प्रोडक्शन का जो इंडोर जो इलाका जो है जिसमें एक बहुत स्टूडियो के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो बच्चा सीख जाता है और हम इससे ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं। स्टूडेंट्स का ही एक ग्रुप है जो कभी कैमरा करता है, लाइटिंग है, स्टेज डिजाइनिंग है और दूसरे तमाम चीजें जो स्टूडेंट्स करते हैं उसमें किरदार भी खुद अदा करते हैं, वो फीचर फिल्म भी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाते हैं। तो और चौथे सेमेस्टर में फिर पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट की चीजें पढ़ाई जाती हैं ताकि पीआर और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड उनसे एडवर्टीजमेंट बनवाए जाते हैं, कुछ वीडियो शूट कराई जाती है और पांचवें सेमेस्टर के बाद से फिर उनको हम कैंपस के बाहर भेजते हैं आउटडोर शूटिंग के लिए ताकि वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की जो बारीकियां हैं वो सीख सके और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करनी पड़ती हैं। और ये चीजें मैं तब बता रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की सहूलत भी मौजूद है और जो स्टूडियो हमारा है वो बिल्कुल आज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बेहतर है। पूरी फ्लाइंग ग्रिड लाइट्स इस्तेमाल होती है उस पूरे स्टूडियो में और बच्चे को स्टूडियो के अंदर बकायदा 10 दिन का बहुत रिगरस ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे बच्चा इन चीजों से वाकिफ हो सके। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट में ग्राफिक और एनिमेशन ये दो बहुत अहम मौजू है मास कम्युनिकेशन के फील्ड। इसका एक खुसूसी लैब हमारे पास है ग्राफिक और एनिमेशन का। साथ ही साथ एफसीपी जो फाइनल कट प्रो है उस सॉफ्टवेयर पे हम बच्चे को फाइनल वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, उसे मश्क कराते हैं। हर बच्चे को एमसीजे की या बीए की डिग्री तभी लेके निकल सकता है जब उसके पास अपनी खुद की बनाई हुई उसकी फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, उसका अखबार हो, ऑडियो प्रोडक्शन हो और साथ ही साथ ग्राफिक एनिमेशन के भी कुछ उसके पास असाइनमेंट हो। तो ये प्रैक्टिकल के मामले में मैं कहूंगा कि हमारा डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। पहले दिन से ही बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड को उतार दिया जाता है, लिखने से लेकर कैमरे तक की एडिटिंग बेहतर अंदाज में आपने इंतजाम कर रखा है, ये बहुत अहम बात है। दूसरी मैं अब आखिरी बात आपसे करूंगा कि 30 जून आ गई है, बहुत ही कम दिन बाकी है, हम 26 तारीख में बैठे हुए हैं, तो 4-5 दिन कभी भी मौका है। तो क्या कहेंगे तलबा से आप, क्योंकि आपने एक अनाउंसमेंट किया था, तो अब किस तरह से एडमिशन होता है, क्या फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर अगर कुछ बता पाए आप, ताकि जो लोग सुन रहे हों वो बहुत ज्यादा, कभी-कभी ऐसा होता है कि चीजें लोग जल्दी से समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप जो लोग इंटरेस्टेड हों या उनके वालिदैन या वो खुद, तो किस तरह से आगे बढ़े, वक्त भी तो बहुत कम है। देखिए बहुत जो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बीए का जो दाखिला होता है वो सीयूईटी के तहत होता है, उसकी वो एग्जाम हो चुका है। पीएचडी के दाखिले का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। अभी जो कोर्स बचा है वो एमए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का है। ये मेरिट बेस्ड कोर्स है। इसमें जो भी बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है 45% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट मदरसे की डिग्री रखते हैं यानी फजीलत की डिग्री रखते हैं अप्रूव्ड मदरसे से, वो हमारे यहाँ दाखिला ले सकते हैं। 30 जून की रात 12 बजे तक अगर वो फॉर्म भर दें तो वो हमारे यहाँ शामिल हो जाएंगे उस एडमिशन के प्रोसेस में। और उसके बाद जो मेरिट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल नाफिज होती है हमारे यहाँ, और उसके मुताबिक जो बच्चे ऊपर से जो उनके मेरिट में आएंगे उन बच्चों को दाखिला मिलता है। फीस की जहां तक मैं बात करूं, हिंदुस्तान में शायद इतने कम पैसे में शायद ही कहीं पर मास कम्युनिकेशन का इतना बेहतरीन कोर्स कराया जाएगा। 3,650 रुपए हमारे पास पहले सेमेस्टर की फीस होती है, और उसमें भी अगर लड़की है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो चूंकि यूनिवर्सिटी का मैंडेट वुमेन एम्पावरमेंट में है, तो उसकी फीस तो सिर्फ 1200 रुपए रह जाती है पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में अगर आप जाएंगे तो फिर उसी हिसाब से 3000 के आसपास फीस बनती है। यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी भी है, लेकिन लिमिटेड है, सभी बच्चों को नहीं मिल पाती है। जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको हॉस्टल की सहूलत लड़के और लड़कियों के लिए दोनों है, और बेस्ट फैसिलिटी के साथ साथ हॉस्टल है। बहुत खूबसूरत कैंपस है, हैदराबाद शहर के बिल्कुल हाईटेक सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में आपको लगेगा कि बहुत हाई राइज ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में एक बहुत खूबसूरत आलीशान इमारत या कह लीजिए ये एक कैंपस ये मौलाना आजाद का है, जहां इन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी सलाहियतों को डेवलप करने का मौका मिलता है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मास कम्युनिकेशन के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो
मानू का रुख करें और इधर उधर भटकने के बजाय, जहाँ पर बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत प्राइवेट तरह के अदारे हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है और पैसे बहुत ज्यादा लग जा रहे हैं, तो ऐसे जगहों के बजाय आप वहां जाएं, रुक करें और वहां जाकर के कैंपस भी आपको मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।